आप सभी को नमस्कार। काफी समय से हम ई और आर ओ के बैच की तैयारी करवा रहे हैं और उनको पार्ट बी में आने वाली सभी समस्याएं अर्थात पार्ट बी के कंप्लीट टॉपिक है उनका हम अध्ययन करा रहे हैं। लेकिन अध्ययन कराते कराते कल में हमारे किसी एक मित्र से बात हुई और मित्र से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनका चयन हो गया है फिजिक्स में। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं तो अक्सर साइंस के विद्यार्थी मेरे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, तो मैंने कहा फिजिक्स में किस प्रकार चयन हो गया। तो उन्होंने कहा फर्स्ट ग्रेड के अभी कुछ समय पहले, एक दो दिन पहले रिजल्ट आया है और उनका चयन हो गया, जबकि वो उस चयन में अपने आप को मान ही नहीं रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई मेरे सेकंड पेपर में कम है और दोनों में जरूर 40% बन रहे थे और उनका चयन हुआ। बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि जो अभ्यर्थी पिछले 3-4 भर्ती से चयन नहीं हो रहा था वो अचानक से वो ये बात कहते हैं कि भाई मेरा फर्स्ट ग्रेड में चयन हो गया, तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इस खुशी में इतनी खुशियां भी छुपी हुई है, इतना गम भी छुपा हुआ जिसका हम सोच नहीं सकते। देखो, सबसे पहले तो हमें ये चीज करनी है कि भाई ये आप इसको इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो बच्चों को आश्चर्य की चीज देखने को मिल रही है, कभी भी परिणाम आता हमें ये नॉट अवेलेबल देखने को बहुत कम मिलता है। और नॉट अवेलेबल मिला इसका मतलब दोनों पेपर में पासिंग मार्क जो सरकार ने तय किए 35-40 वो भी लाने में बच्चे असमर्थ हैं, सारी पोस्ट खाली हो गई। अब इसका क्या फायदा मिल रहा है, अर्थात जब अभ्यर्थी नहीं मिल रहे तो जिनका चयन हो रहा है वो कौन है? क्या वो सारे प्योर है? क्या सारे टैलेंटेड है? आखिर उसमें क्या लफड़ा है? और अगर ये चयन होते हैं तो इसका किसको ज्यादा फायदा मिलेगा? हमने एक सर्वे किया और उस सर्वे में यह पाया कि सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा, आप इस चीज को देखो, यहां देखो। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, मैं आपको जो परिणाम दिखा रहा हूं वो केमिस्ट्री का दिखा रहा हूं। केमिस्ट्री में 162 पोस्ट, सॉरी बायोलॉजी का दिखा रहा हूं। अभी केमिस्ट्री का आएगा, उसमें भी बहुत जबरदस्त उठाफटक होगा। उसके बाद में गणित बाकी है। अरे भैया, ये तो छोटी छोटी पोस्टों की भर्ती है, कोई बड़ी की पोस्ट की भर्ती नहीं है। अब देखो, आप एक छोटा सा आइडिया लगाओ कि जहां 162 पोस्ट है, अगर डबल पास करते हैं तो भी कितने होते हैं, आपको आकलन करो। 330 अभ्यर्थी इन्होंने पास किए, डबल या डायगुना किस प्रकार पास किए। लेकिन इसमें देखो, ये ओबीसी में स्थिति देखो और फिजिक्स में तो इसकी भयानक स्थिति होगी। अब देखो क्या हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने मान लिया कि जनरल में कट ऑफ 272 रही, अगर जनरल में कट ऑफ 272 रही तो क्या सारे जो 272 से ऊपर नंबर वाले उनका चयन हुआ है? नहीं हुआ है। मैंने कई बार साइंस के ऐसे विद्यार्थियों को देखा कि जिनकी सब्जेक्ट में इतनी पकड़ होती है और वो सब्जेक्ट साइंस हमेशा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो वो इंटरेस्टिंग सब अपनी जगह सब्जेक्ट होगा, लेकिन साइंस का इंटरेस्टिंग होना एक अलग पैटर्न होता है। और उसमें क्या होता है कि व्यक्ति को याद कम करना पड़ता है, रिएक्शन होती है या फिजिक्स के कोई क्वेश्चन होते हैं या बायोलॉजी के होते हैं, वो उसमें डीप उसको इंटरेस्ट ज्यादा आ जाता है और वो सेकंड पेपर को डीप चला जाता है, फर्स्ट पेपर को पढ़ने का प्रयास नहीं करता। मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, जब वो गणित का एग्जाम देते हैं, मैथ्स की मेरिट आपको हमेशा सब जानते हो कि हमेशा कम रहती है, और वो ओनली फॉर सेकंड पेपर के आधार पर ही अपना चयन करवा लेते हैं। इतने नंबर लेकर आ जाते हैं वो 300 में से, सेकंड ग्रेड की या फर्स्ट ग्रेड की, इतने नंबर वो लेकर आ जाते हैं। और फर्स्ट ग्रेड का अटेंड नहीं करने की स्थिति रहती है उनके। क्यों? कि वो जीके को पढ़ने से डरते हैं। और साइंस की सबसे बड़ी समस्या होती है जीके, जबकि इसमें तो मैथ्स के भी थे, रीजनिंग भी थी, करंट भी थी। उसके बाद में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर हैं, ये मैं आज कह रहा हूं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं सेकंड पेपर की वजह से कई अभ्यर्थी रहे जिनके 272 नंबर से भी ज्यादा है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, जिनके 272 नंबर से ज्यादा उनका चयन नहीं हुआ, क्या वो रीट को प्रभावित करेंगे? वो रीट को कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप रीट में देखो, मैथ्स भी आती है, साइंस भी आती है, जीके भी आती है और साइको भी आती है। अगर ये चीज आती तो वो 40 नंबर भी लेके आ जाते, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन इसमें जीके है और उनकी कहीं ना कहीं वो अपने आप की जीके कमजोरी मानते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी आती है, उसको वो इतनी कमजोरी मानते हैं कि वो 40 नंबर नहीं ला पा रहे। तो इसमें जो रीट के अभ्यर्थी जो हम कट ऑफ बता रहे हैं उसके इर्द गिर्द थोड़े नीचे भी हैं, उनको भी खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड में भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यह प्रभावित करेगा। जितना फर्स्ट ग्रेड कर रहा है उतना नहीं करेगा, लेकिन करेगा, डेफिनेटली करेगा। और इसके बाद में जो आप फिजिक्स का रिजल्ट देखो, ये देखो पोस्ट है, जीव विज्ञान की 162 पोस्ट है और फिजिक्स की 82 पोस्ट है। जब फिजिक्स की पोस्ट 82 है तो आप देखो इसमें ये 1,227 है। कितने नोट अवेलेबल है? यहां पर लिखा है कि नोट अवेलेबल का मतलब ये है कि जो बच्चे क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला सके। अब आप फिजिक्स की कथा देखो कि जब 227 नंबर पे कट ऑफ रही है
तो मैं जो पहले की स्थिति बता रहा था कि जो मैं मेरे मित्र की बात बता रहा, किसी का नाम लेना, रोल नंबर बताना अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं वो हमें डिसएडवांटेज देते हैं और प्रभावित भी करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जो 40 नंबर फर्स्ट पेपर में लेके आया, ऐसा हर विषय में होगा। और 40 जो क्राइटेरिया है, 40 हो चाहे 35 हो, उससे इतने बच्चे प्रभावित होंगे कि वो निश्चित रूप से रीट में फायदा होगा, क्योंकि बच्चे वही रह रहे हैं जिनकी सब्जेक्ट में शानदार पकड़ है, आई कि नहीं आई? और जिनकी सब्जेक्ट में शानदार पकड़ है वो फर्स्ट ग्रेड पे डिपेंड होते हैं, वो रीट की इतना ध्यान नहीं दे पाते, और वो अगर दे ही पाते हैं या छोटा मोटा प्रयास करते हैं तो उनमें जो ऑलराउंडर बच्चे होते हैं, जो रीट के जिनकी जीके मजबूत है, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में प्रवेश करेंगे। और आपको मैं और बता रहा हूं, जिनका रेट में चयन हो रहा था, अगर 8000 पोस्ट है तो कम से कम 1000 से लेके 1500 बच्चे ऐसे होंगे जिनका अप्रत्याशित रूप से, अर्थात कल्पना नहीं करते हुए भी, उनका फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में चयन होगा। तो ये और फायदा है। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं कह रहा हूं, आप पॉलिटिकल का जिस दिन रिजल्ट आए ना, उस दिन आप देखना कि फर्स्ट पेपर की क्या स्थिति होती है और सेकंड पेपर की उससे भी बुरी स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट ग्रेड का आप सिलेबस देखते हो, उसमें मैथ्स आती है, उसमें साइंस आती है, उसमें रीजनिंग आती है, ये तीन तो उनका निश्चित रूप से बर्डन है। अब बचा हिंदी और इंग्लिश, और ये भी एक दूसरे की जुड़ी हुई समस्या है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आते हैं। अब पॉलिटिकल वाला या ज्योग्राफी वाला हिस्ट्री को पढ़ता है, निश्चित रूप से पढ़ता है, लेकिन वो उसको अलग उसी तरीके से पढ़ता है ताकि मैं जीके के 5-10 सवाल करके आ सकूं। अब जो हमारा टारगेट है, हम जो टॉपिक लेकर आए वो टॉपिक ये है कि रीट में ट्वीट, अर्थात रीट में क्या फायदा होगा। मुझे आप एक चीज बताओ, अब फायदा किस में होगा? आप खुद आंकलन लगाओ। आपने रिजल्ट अभी 2 ही विषयों के देखे, मैं आपको कह रहा हूं जिस दिन गणित का रिजल्ट आए ना, हमेशा गणित की मेरिट मैंने माइनस में जाते हुए देखी। आपने भी देखा होगा पिछले 5-7 साल, जब भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड 100 ए कैटेगरी की माइनस जाती है किसी की भी जॉब। आज जब उस समय उनकी माइनस जाती है तो मैं बता रहा हूं कि मैथ्स की इतनी बुरी स्थिति आएगी कि बहुत सारी पोस्टें वैकेंट जाएगी, और वैकेंट जाएगी तो फिर 40 नंबर वाले चयन होगा। कौन होगा? कि जो रीट के जैसे अच्छे बच्चे हैं, जो ऑलराउंडर, दोनों को संतुलन करके चलते हैं। वो रीट की भी तैयारी कर रहे थे, अपने पेपर की भी तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे थे, उनका रीट में भी अच्छी पोजीशन आ जाती है, और वहां पर भी वो ऑलराउंडर अर्थात तुलनात्मक रूप से सही होने के कारण वो वहां पर फिट बैठ जाते हैं। और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं सेकंड पेपर में मात खा रहे हैं, सॉरी फर्स्ट पेपर में। और ये फर्स्ट पेपर का रीट का, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का नहीं, हम जब से सुने सब तो ये सुन रहा है कि फर्स्ट पेपर खा रहा है, फर्स्ट पेपर खा रहा है। और आज इसका 2 विषय के माध्यम से परिणाम आ गया, इतनी कट ऑफ पे नॉट अवेलेबल। पहला तो ये समस्या, दूसरी अगर कट ऑफ भी रही है तो हम इस चीज को जानते हैं कि भाई उसमें भी कई कैंडिडेट है जो वंचित रह गए। हमारा यही है, और इसका मतलब रीट में परिवर्तन आएगा। रीट में जो नंबर 1-2 नंबर इर्द गिर्द घूम रहे थे, जो नहीं तुलना बात कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कट ऑफ नहीं जाती है, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। यही मेरा कहना। हमारी ये ड्यूटी रहती है कि जब भी हमें समय मिले, चाहे छोटा भी आपकी बात बताए, जो मार्केट में किसी भी स्थिति चल रही है वो बताना जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये छोटी सी चीज लेकर आया। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जुड़े रहिए। ई और आर ओ के बेच को पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 2 वीडियो में लेकर आएंगे, लगातार रूप से लेकर आएंगे। आज शाम को फिर वीडियो आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।